हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होगे। बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम अब दिल लगा करके पढ़ाई करें। कहीं और नहीं दिल लगाना है, सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ दिल, दिमाग, लीवर, किडनी जो भी है इस वक्त सब लगा दो। नीट का एग्जामिनेशन बहुत पास में है। हमें अपने बॉडी का एक एक हिस्सा लगाना होगा सिर्फ नीट के एग्जामिनेशन में। सिर्फ सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के बारे में ही सोचना है आने वाले 3-4 महीनों में। अगर हम बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को अलग करो, सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करो आने वाले एग्ज़ाम पे। एनीवे, तो बच्चों हम लोग नीट 2022 के लिए एक फिज़िक्स का 100 डेज का क्रैश कोर्स तुम लोग के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स होगा ये, और डेफिनेटली 150 to 160 मार्क्स का हमारा टारगेट है, तो है अचीव करके रहेंगे वॉट एवर कंडीशन इज़। कैसा भी एग्जामिनेशन हो हम लोग फिज़िक्स में ये चीज़ अचीव करके ही रहेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, थोड़ा सा आज मैं तुमको सिलेबस प्लान के बारे में समझाऊंगा कि फिज़िक्स का जो सिलेबस प्लान होगा हमारा नीट 2022 एग्जामिनेशन के लिए, ये कैसे होगा, हम इस सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। देखो, जो बच्चे भी अंडर प्रिपेयर्ड हैं, ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, वॉट एवर रीज़न बिहाइंड दैट, जो हो गया उसको हटाओ, ख़त्म करो यार। बट अब जो 2-3 महीने हैं इसमें हम कैसे कम समय में कम पढ़ करके बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, वो हमें करनी होगी। और जो बच्चे ठीक है अच्छे से प्रिपरेशन करें या पढ़ें हैं, उनके लिए भी लास्ट मोमेंट पर अपने प्रिपरेशन को ब्रशअप करना, रिवीजन करना, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगला 2-3 महीना जो हमारा होगा वो इसी पर फोकस होगा, कैसे हम अपने प्रिपरेशन को, ख़राब है तो अच्छा करेंगे, अच्छा है तो बहुत अच्छा करेंगे, कैसे करेंगे, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। तो अब हम लोग थोड़ा ये चेक करते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन में सेक्शन वाइज क्या बातें हैं, कौन सा सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना टाइम टेकिंग है, कम वक्त लेगा, ज़्यादा वक्त लेगा, स्मार्टली हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी बात मैं तुमसे करता हूँ। और ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, उस एग्जामिनेशन में सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बेस पर भी हम चेक करते हैं कि हमें किन सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि कम वक्त में कम पढ़ाई करके ही हम खूब ढेर सारे मार्क्स लेते। कम पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं कम पढ़ाई करके ही होगा, क्योंकि वक्त कम बचा है, इसलिए हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो हम अपने फिजिक्स के सिलेबस को बच्चों टोटल 6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6 सेक्शन इसको मैं डिवाइड करूंगा तुम्हारे लिए, जिसमें ये सेक्शंस तुम्हारे सामने लिख रखे हैं मैंने। सबसे पहला सेक्शन होगा, मैं इसी ऑर्डर में मैं पढ़ाऊंगा, नॉट नेसेसरली कि ऑर्डर मेरा पढ़ाने का यही होगा, बट दिस इज़ द सेक्शनल कह सकते हो कट ऑफ है हमारे सिलेबस का। ठीक है, मैकेनिक्स सबसे पहला सेक्शन होगा। हाँ, मैं शुरुआत मैकेनिक्स से ही करूँगा, डायमेंशन एरर से शुरुआत होगी, और ये मैं तुमको ले आऊँगा फ्लूइड मैकेनिक्स तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी मैं मैकेनिक्स में ही कंप्लीट कराऊँगा तुमको। अब ये मैकेनिक्स है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन कंपेरिजन टू दीज सेक्शन, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट करने का तरीका बताऊँगा कि कैसे इस मुश्किल को पार करना है, और मैकेनिक्स से कैसे तुमको एक देखो लगाव सा हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स में स्टार्ट करूंगा फ्रॉम वेक्टर्स, डायमेंशन से शुरू करूंगा या वेक्टर शुरू करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स तक, एसएचएम तक मैं तुमको यहाँ पे ले जाऊंगा। और 2021 की अगर बात करोगे बेटा, तो मैकेनिक्स में बच्चों टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैकेनिक्स सेक्शन से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब सोच सकते हो 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 तुमसे पूछे गए थे सिर्फ मैकेनिक्स में, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। लगभग 1/3 तुम्हारे क्वेश्चन जो हैं वो अकेले मैकेनिक्स लेके बैठा था, कहीं से भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें बताऊंगा
जिस चीज़ों को हमको छोड़ना होगा, और कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको हमको पकड़ के ही चलना होगा, ठीक है, बट हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड सेक्शन होगा। कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बहुत मस्त सेक्शन है, खूब मज़े से पढ़ोगे, एकदम हंसते खेलते देखने कंप्लीट हो जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एकदम बढ़िया से। अगर लास्ट ईयर की बात किया जाए तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आई गेस 3 या 4 क्वेश्चन इससे तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में से पूछे गए थे। आई थिंक देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, 3-4 क्वेश्चन थे, ऐसे ही थे, बट थोड़े से कम थे कंपैरेटिवली, और मेरे ख्याल से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ये भी अच्छा खासा सेक्शन है, खूब ढेर सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्शन चैप्टर्स हैं, तो बढ़ सकते हैं नंबर्स, इस बात को ध्यान रखना। तो 4 क्वेश्चन थे और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम ये 4 क्वेश्चन करके ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेव मोशन है, साउंड वेव की बात की जाए तो लास्ट ईयर की बात करोगे तो इस सेक्शन से लगभग न के बराबर क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि यह है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, और अगेन ये इजी भी है, बहुत मुश्किल सेक्शन नहीं होगा, बट आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों किया गया, एनटीए ने ऐसा क्यों किया, बट इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, शायद लगभग न के बराबर थे इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो तुम्हारा 2021 में हुआ था। बट हम लोग ये मान कर नहीं चलेंगे कि उस बार नहीं है तो इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत आसान है, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने वाली बात अगर करोगे तो वेव मोशन हमको पकड़ के चलना होगा अच्छे से। 4th सेक्शन में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैं इसको क्यों हंस रहा हूँ तुमको पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 2021 की बात करोगे तो बच्चों, वुड यू बिलीव इट, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाई 12th की फर्स्ट पार्ट है, 12th की बुक की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, कूलॉम्स लॉ, वहाँ से शुरू करूँगा एकदम अंत तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एसी बीसी में कंप्लीट कराऊंगा, इंडक्शन बीसी में कंप्लीट कराऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक जाऊंगा। तो ये 20 क्वेश्चन का सेक्शन समझ रहे हो, 40%, 50 में से 20 क्वेश्चन 40%, सिर्फ 12th की फर्स्ट बुक, जो कि मैं तुमको अभी भी कहूँगा इस साल भी सब पर भारी यही होगा, देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जिस बच्चे ने बहुत बढ़िया से शो कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, उसका 100% एकदम सिलेक्शन होना ही होना है। फिजिक्स में तो तुम 150-160 पार करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछेगा, सोचो कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम इसको किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा, और एसी से इस बार 21 में एग्जामिनेशन जो हुआ था अल्टरनेटिंग करंट से 2-3 क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से पूछा, ठीक है। कैपेसिटर से क्वेश्चन आए, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन आए। तो पूरे सेक्शन को उसने टच करा, एक एक चैप्टर को उसने टच करा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत से, तुम्हें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे जुड़ने वाले हैं और 12th में हैं इस वक्त। वो 12th का उनका टर्म 2 का एग्ज़ाम चल रहा होगा, टर्म 1 तो कंप्लीट हो गया, तो टर्म 1 में यही सब तुम लोगों ने पढ़ रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो किस बात का डर, बस रिवीजन करना होगा सर, और रिवीजन तो मैं कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, क्या कराऊंगा, कितना पढ़ा, सब बताऊंगा। तो ये तो और अच्छी बात है सर कि जो हम पढ़ रहे हैं रिसेंटली टर्म 1 में जो पढ़ रखी है वही से को तो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस साल भी आई बिलीव कि ये सेक्शन सब पर भारी पड़ेगा और हम इसको दबा के पढ़ेंगे, खूब जम के पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे नहीं आता। 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इतना तुमको बता दूंगा कि 15-16 क्वेश्चन तुम यहाँ से करके ही आओगे, डेफिनेटली ऑन अ रियल पैरामीटर तुम इतने क्वेश्चन करके ही आओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो टाइम की वजह से छूट जाते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको मैं बोलूँगा नहीं तुम सारे क्वेश्चन करके आओगे। ऑन रियल पैरामीटर हमें देखना होगा टाइम के हिसाब से क्या मैनेजमेंट हमें करके चलना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स से भी
क्वेश्चन थोड़े कंपैरेटिवली कम आए थे। आई थिंक यहाँ से भी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन के आसपास ही आए थे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मुझको अभी नहीं याद है, बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, मगर यही था। इसका तो कंफर्म है, इसको मैंने काउंट किया था, 20 क्वेश्चन थे पूरे। तो रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन जम के आ रहे हैं। ये तो हम टर्म 2 में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, टर्म 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अब भी तुम इसको पढ़ रहे होगे। रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स बहुत कमाल का सेक्शन है। रे ऑप्टिक्स खूब मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, रे डायग्राम बना के पढ़ेंगे। वे ऑप्टिक्स की बात करोगे, वे ऑप्टिक्स को मैं तुमको एकदम तुम्हारे सामने रियल पिक्चर तुमको उतार के रख दूंगा तुम्हारे सामने कि वे ऑप्टिक्स एक्चुअल में होती क्या है। पूछो कहाँ से क्वेश्चन पूछना है फिर, तो वे ऑप्टिक्स हमारा ये होगा। तो 4 क्वेश्चन की बात करोगे तो मुझको लगता है ये संख्या इस बार बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं, बट इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमको इसके हिसाब से प्रिपरेशन करके चलना होगा। फिर आते हैं जो लास्ट का सेक्शन है, बड़ा आसान चैप्टर है, बड़े आसान सेक्शन इसमें है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जहाँ तक मुझको ध्यान आ रहा है, देयर वर आई थिंक 5 क्वेश्चन और देयर वर 6 क्वेश्चन देयर, शायद 5 या 6 क्वेश्चन थे इस बार जो 2021 का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ठीक ठाक क्वेश्चन थे। बट ये संख्या भी बढ़ेगी, मुझको ऐसा लगता है। तो मैं अगर अपना तुमको बताऊं तो मॉडर्न एंड सेमी कंडक्टर फिजिक्स, लॉजिक गेट की इससे बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, लॉजिक गेट की बात करेंगे। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। आसान सेक्शन है, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है, इंटरेस्टिंग है, थ्योरी ज़्यादा है, पढ़ने मज़ा आएगा। वही बात कहूँगा, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स वाली बात कहोगे तो ये चैप्टर्स वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हमारा सिलेबस प्लान होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे। और मैं तुमको बताऊं कि तुमको इन 2 सेक्शन पे, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स, इन 2 सेक्शन में तुमको जम कर मेहनत करनी है। थोड़ा सा ही मुश्किल होते हैं कंपैरेटिवली, हमको जम के इन पर मेहनत करनी होगी। और अगर इस पर हम खूब जम के मेहनत करेंगे तो बिलीव करो हमारा जो 150-160 का टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम हमारा सिलेबस प्लान करके चलेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे इन द गिवन टाइम लिमिट। तो बहुत देर मत करो, अब जुड़ जाओ, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, तुम जो भी हो। अगर तुम नीट 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू विल गेट फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर। ठीक है, तो इस बातों को समझ लो, दिमाग में बैठा लो, डिटरमाइंड हो जाओ कि नहीं बहुत हुआ, अब कुछ करके दिखाना है। जो लोग साल भर में करते हैं हम 3 महीने में करके दिखाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। जम करके बात करो, जम करके मुझको बताओ कि सर ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है। विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास एंड वेन एवर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विल कम विथ द चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, मस्ती में रहो, पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।